नमस्कार। आज का विषय है मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मन हमारा मित्र है, मन हमारा शत्रु भी हो सकता है, हमें हार की तरफ ले जा सकता है, परंतु हम उसको मित्र बना सकते हैं स्थायी रूप से। उसको हम निर्देश दे सकते हैं, उसको प्रेरणा दे सकते हैं, उसको उत्साहित कर सकते हैं, उसको हम ज्ञान दे सकते हैं। और हर समय पर मन के माध्यम से हम अपने मन को, अपने आप को, अपने जीवन को प्रफुल्लित रख सकते हैं। मन हमारा स्वामी नहीं, हम मन के स्वामी हैं। अगर मन बिखर जाता है, चला जाता है, गलत रास्ते पे जाता है, उसको लाया जा सकता है सही रास्ते पर। निराशावादी से आशावादी बनाया जा सकता है, निर्बल से सक्षम बनाया जा सकता है। यह हम पर निर्भर करता है। मन को मित्र बनाने की कला आनी चाहिए। पहली चीज तो ये कि ऐसे लक्ष्य रखें जो स्मार्ट हो, यथार्थवादी हो, ऊंचे भी हो, धुन लगा करके काम करें, उसमें पैशन, मोटिवेशन से, अभिप्रेरणा से उत्साह रखें अपने आप को। और हर समय पर कोशिश करें कि हम प्रसन्न रहें। प्रसन्नता से हमें सफलता अवश्य मिलती है। आत्मविश्वास रखें। जिसमें आत्मविश्वास का भाव होता है वो आगे बढ़ता है। मैं कर सकता हूं और करूंगा, आई कैन एंड आई विल। और सेल्फ टॉक के माध्यम से, पॉजिटिव अफर्मेशंस के माध्यम से, ऑटो सजेशंस के माध्यम से अपने आप को मैं शक्तिमान बना सकता हूं। हाँ, मैं शक्तिशाली हूं, हाँ मैं योग्य हूं, मैं प्रवीण हूं, मैं दक्ष हूं, मैं सफल हूं, मैं दूरदृष्टि रखने वाला व्यक्ति हूं। हर समय पर अपने आप को शक्ति दो। और यदि शक्ति मिल जाती है इंसान को तो कई समस्याओं का हल अपने आप हो जाता है। और यदि उत्साह से हम काम करते हैं तो संभावना है वो कार्य अच्छा अवश्य होगा। और मान लीजिए आत्मविश्वास के साथ ही हम ये भाव रखें कि मुझे अपना ध्यान भी रखना है। आत्मकरुणा भी एक शब्द है, सेल्फ कंपैशन। अपना ध्यान रखें। मेडिटेशन से, प्राणायाम से, अध्ययन से, मनन से, चिंतन से, एक्सरसाइज से, वॉकिंग से, योग से अपना नया व्यक्तित्व बनाएं। और नए व्यक्तित्व के निर्माण से हमारे मानसिक शक्ति का एक नया प्रादुर्भाव होता है, एक नए आयाम का, नए युग का। और मान लीजिए यदि असफलता मिले तो हम करें क्या? डरे नहीं, समीक्षा करें। क्या कमी रह गई? परिस्थिति की कमी रह गई या मन स्थिति की कमी रह गई? मन स्थिति को हमें बदलना होगा। और विश्लेषण करने के बाद हमें वो उपाय करने होंगे जिससे कि हमारी असफलता जब तक हुई है वो आगे ना हो। और इसलिए हम कार्य को पूरा फोकस से करें, एकाग्रता से करें, संकेंद्रण से करें, इवैल्यूएशन करें, उसका मूल्यांकन करें और कार्य को अध्यवसाय के माध्यम से आगे बढ़ाते चले जाएं। डटे रहें, दौड़ते रहें, उठते रहें, उड़ते रहें, रुकना नहीं है। और मान लीजिए ऐसी स्थिति होती है, हमारे प्रयत्नों का पूरा फल नहीं मिलता, तो क्या हुआ? समय आएगा जब मिलेगा। और इसलिए हमें एक शक्ति रखनी चाहिए जिसको रेजिलियंस कहते हैं, समुत्थान कहते हैं, गिर के दोबारा उठने की शक्ति। ये मन की शक्ति है जो हर वक्त कहते हैं कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम, अगली बार तुम सफल होगे। अर्थात अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें, ज्ञान बढ़ाएं और हर समय पर अपनी आत्मशक्ति के माध्यम से सफल हो। अर्थात मन को अपने बस में करें, आत्मचिंतन करें, आत्मविकास करें, आत्मविश्वास रखें, उत्साह बढ़ाएं, अपना भी और आसपास के लोगों का भी। संगत ऐसी रखें जो पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, सार्थक हो, जो प्रेरणा देती हो, हमें आगे बढ़ाने के लिए हमें उद्यत करती हो। निराश व्यक्तियों की संगत में हमें नहीं बैठना। हमें प्रेरणा लेनी है महापुरुषों से, हमारी देवी देवताओं से भी, जो हमारे आइकॉन है उनसे भी। और महत्वपूर्ण बात यह है हमें आशावादी बनना है, निराशावादी नहीं, होपिंग फॉर द बेस्ट। और वो सुबह कभी तो आएगी जब हम पूर्णतया सफल होंगे। कल्पना कीजिए आप सफल हो गए हैं, विजुअलाइजेशन करिए,
प्रतिमा अपने आप के अंदर की इस प्रकार की निर्मित कीजिए कि आप सफल हो चुके हैं। यह है मन की शक्ति। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। हम अपने मन को जीत का एक महत्वपूर्ण उपकरण बना सकते हैं, एक साथी, एक मित्र और एक प्रेरक। नमस्कार।